brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। तो उदित राज बोले, गीता का हवाला दे जो बयान दिया तो बवाल होना ही था। बवाल हुआ और ऐसा हुआ कि मानो बसपाइयों ने उदित राज को दिन में तारे दिखा दिए, सारा भूगोल इतिहास पढ़ा दिया। बीजेपी भी उतर आई बहन मायावती के सम्मान में और कांग्रेस को जमकर कोसना शुरू किया। आकाश आनंद तो मानो उदित राज को लेकर आकाश पाताल एक करने को उतारू हो गए, भन्नाए पुलिस पर भी और सीधे कहा हो गिरफ्तारी, नहीं तो हम सबक सिखाएंगे। मायावती भी बोली और उदित राज के बयान के पास से मानो कांग्रेस का ही गला घोंट दिया। तो चुप है कांग्रेस, एकदम चुप, सवालों के बीच एकदम खामोश। लेकिन बवाल मचा है तो उदित राज के साथ जब पार्टी सनी तो बोल पड़े उदित राज, पेश कर दी अपनी सफाई, सीधे कहा कांग्रेस को ना जोड़े। उदित सफाई तो देते हैं, लेकिन दलितों के सर्वमान्य बड़ी नेता मायावती को लेकर उनके लहजे में फर्क ऐसा आया कि चींटी और तिल हो। तो आपको बताएंगे कि कैसे उदित राज ने अपनी सफाई में बड़ी बात कह दी, लेकिन पहले देखिए कि कैसे मायावती उदित राज के बयान को ही हल्का बता देती हैं, कहती हैं जस्ट इग्नोर। लेकिन हर बार की तरह ही दलित पॉलिटिक्स में कांग्रेस पर फिर से करारा वार करती है। मायावती आगे कहती हैं कि कुछ दलबदलू अवसरवादी व स्वार्थी दलित लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए जो अनर्गल बयानबाजी आदि करते रहते हैं, उनसे भी बहुजन समाज को सावधान रहने व उन्हें गंभीरता से नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि वे सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति मूवमेंट से अनभिज्ञ व अपरिचित है। कांग्रेस जब लपेटे में आए तो उदित राज बोले, सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेरे बयान को कांग्रेस से ना जोड़ा जाए। 16 फरवरी को लखनऊ के सहकारिता भवन में प्रथम दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज और आदिवासी परिसंघ का सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस सभापति यादव ने की। मैं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित था। सम्मेलन के बाद कल प्रेस वार्ता किया, जिसके कारण गला घुटने का विवाद पैदा हुआ। जस्टिस सभाजीत यादव भी वार्ता में थे। मायावती जी ने 4 दशक से झूठ, दुष्प्रचार और कांग्रेस को दलित विरोधी बताकर लोगों को भ्रमित किया है। डॉक्टर अंबेडकर को ढाल बनाकर कांग्रेस का गला काटा और सत्ता का सुख लूटा। करोड़ों बहुजन कार्यकर्ता भूखे प्यासे होकर आंदोलन को सृजित किए। इनके चंदे, परिश्रम और बलिदान का गला घूटा। बीएसपी ने कभी आरएसएस के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला। आज भी कुछ न कुछ कारण और बहाना बनाकर कांग्रेस को ही निशाना बनाती रहती हैं, ताकि दलित जुड़े ना। पूरे बहुजन आंदोलन का गला काटने वालों को घर बैठाने का समय आ गया। कांग्रेस की उदारता रही कि 4 दशक से अंबेडकर और दलित विरोधी आरोप पर आरोप बीएसपी लगाती रही और खुद खत्म होती रही और बचाव भी नहीं किया गया। सम्मेलन और प्रेस वार्ता दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज और आदिवासी परिसंघ की ओर से आयोजित किया गया। बीजेपी के शह पर फिर से कांग्रेस के ऊपर हमला बोलकर दिखा दिया गया कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। कृपया कांग्रेस को इस विवाद में न घसीटे। हम बहुजन आंदोलन बचाने के लिए कटिबद्ध हैं, चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े। उदित राज ऐसा व्यक्ति है जो किसी से कभी झूठ ना बोला, ना कोई बेईमानी की, सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया, ना करूंगा। तो यहाँ पर उदित राज बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताकर बड़ा हमला कर जाते हैं। वैसे इसकी जरा क्रोनोलॉजी समझिए कि किस तरह से दलित वोटों की ये असल लड़ाई है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस लगातार दलित वोटों के लिए अपनी कोशिशों को बरकरार रखे है, मानो उसका सारा फोकस यही दलित कम्युनिटी है। राहुल गांधी कभी हाथरस की दलित बिटिया के घर पहुंच जाते हैं, कभी संविधान बचाओ के नारे के तहत SC/ST रिजर्वेशन में कोटा विद इन कोटा का विरोध करते नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम चेहरा, दलित चेहरा कांग्रेस के लिए उदित राज है। अब जब उदित राज बोले हैं, बवाली बयान दिए हैं, तो कांग्रेस चुप है। इसके पीछे भी एक सियासी रणनीति मानी जा रही है। आपको बता दें कि उदित राज बसपा में ही थे, कांशीराम के मूवमेंट से जुड़े थे, उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए, दिल्ली से सांसद बने। 2019 में बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन अब जिस तरह से उदित राज ने अपनी सफाई पेश की है और खामोश है कांग्रेस, बीजेपी हमलावर है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।